जहां जाता हूं मेरी ही जुल्फों के चर्चे हैं। लोगों को क्या बताऊं मेरी जुल्फों के कितने खर्चे हैं। 3 ओवर में 46 स्कोर दे देता हूं, पहले ओवर के अंदर 20 स्कोर दे देता हूं, और जहां पर मैच फंसा हुआ है, जहां पर लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड यहां पर अच्छे ओवर अगर कर लेगा, वहां पर मैं आकर 2 छक्के खा जाता हूं। यह है आज इमाद वसीम का बुरा दिन। इमाद वसीम पहले ही ओवर के अंदर आता है, पहली ही गेंद के अंदर मां सदाकत छक्का कराता है सीधा, फिर इधर चौका जा रहा है, फिर वहां चौका जा रहा है, आखिरी गेंद के ऊपर फिर छक्का जा रहा है। उसके बाद इमाद वसीम को पावर प्ले से हटा लिया जाता है। के बाद में मिडिल ओवर्स में इसको आजमाएंगे, लेकिन मिडिल ओवर्स में आता है, सामने साइम अयूब आ जाता है, साइम अयूब इसे छक्का करा के चला जाता है। उसके बाद मैक्सी आ जाता है और वहां पर मैच फंसा पड़ा है कि भाई आपकी गेंदें कम रह गई हैं, स्कोर ज्यादा है, लेकिन इमाद वसीम साहब आते हैं, 2 छक्के खाकर गेंदें ज्यादा कर देते हैं, स्कोर कम कर देते हैं। और यूं जो है हैदराबाद किंग्समैन वाले उसी ओवर के अंदर, एक तो पहले ओवर के अंदर मैच जीत गया कि पहला ही ओवर अगर आपको 20 स्कोर का मिल जाए तो वो ऐसा स्टार्ट और किसे चाहिए होगा कि भाई उसके बाद अगर आप 8-10 बनाते जाओ पावर प्ले के अंदर, फिर भी आप 60 तक चले जाओगे। तो मतलब कहानी तो वहीं पर सेट हो चुकी थी इमाद वसीम के पहले ओवर के अंदर। बहुत कम इसके गंदे दिन आते हैं, लेकिन जो गंदा दिन ये आया है ये मैच कॉस्ट है कि मतलब 3 ओवर के अंदर 46 स्कोर और कोई विकेट नहीं है, और वहां पर आकर स्कोर दिए हैं जहां जहां पर मैच फंसा हुआ है, जहां जहां पर मैच बन सकता है। तो भैया ऐसे ही तो जुल्फे लहराई नहीं जाती, कोई तो वजह होती है, कोई तो बात होती है। पता नहीं इस बंदे के साथ क्यों इख्तलाफात हैं लोगों को। हालांकि इतना बुरा बॉलर नहीं है, कभी कभी बुरा दिन हर बॉलर का आ जाता है, इसका भी आज था, लेकिन पता नहीं क्यों। पता नहीं इसने पाकिस्तानी टीम को इसलिए छोड़ा था कि ये लीग क्रिकेट खेले, या फिर इसके और सीन चलते रहते हैं कि कभी सिगरेट, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। पता नहीं ये सीन है, लेकिन ये पसंद नहीं है लोगों को। इसके आपको फैंस नहीं मिलेंगे, अगर मिलेगा भी तो इक्का दुक्का ही मिलेगा। पता नहीं वो भी किस वजह से इसको पसंद करते होंगे। हालांकि बुरा बॉलर नहीं है, लेकिन पता नहीं लोगों को फिर भी इससे इख्तलाफात क्यों। अब आप नीचे ही देख लीजिएगा, लोग इसके मजे ले रहे होंगे। पता नहीं क्या वजह है कि लोगों को इसके मजे लेने में और मजा आता है। तो इमाद वसीम साहब पूरा मैच हरवा गए हैं, साइड पे करा गए हैं। अगला मैच होगा तो देखा जाएगा। और अब यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन भी थोड़ी सी फंस चुकी है कि बैक टू बैक हार आ गई है। अब आगे देखो जीत का बाती है, क्योंकि जब एक बार हार का सिलसिला शुरू होता है ना, फिर जीत आपसे रूठ जाती है। हैदराबाद किंग्समैन वालों से पूछो, रावलपिंडी वालों से पूछो कि कल उनको क्या खुशी थी कि जब वो पहला मैच जीते हैं, उसके बाद आज वो दूसरा मैच जीते हैं, तो वो दुनिया में आ जाते हैं। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आपको पिछला सीजन याद नहीं है तो आपको याद कराऊं कि ये शुरू में लगातार जीतते चले गए, लेकिन उसके बाद लगातार हारते चले गए। तो सीन इस दफा ये ना हो जाए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को और कराची किंग्स को सेमीफाइनल के लिए पहले ही नामजद कर दिया गया था कि ये दोनों टीमें तो सेमीफाइनल में आनी। तो अब दोनों की हालत बहुत पतली लग रही है। अब देखो कि अगले मैचेस में क्या होता है, लेकिन सीन आज के ऐसे हैं कि 3 ओवर के अंदर 46 स्कोर हैं। चौथा ओवर होता तो 50 हो सकती थी, लेकिन नहीं करवाई गई, इसका अफसोस रहेगा।